बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। आज हम फैमिली लॉ से बाबत एक जजमेंट ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की डिस्कस करने वाले हैं। तो जजमेंट का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश ये है कि आपने अगर अभी तक महर लीगल एड एंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको फ़ौरन से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमने जो आज जजमेंट सेलेक्ट की है वो मेंटेनेंस ऑफ माइनर की बाबत है। जजमेंट की साइटेशन है PLJ 2022 लाहौर पेज 744 और हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस शान गुल साहब ने इसका डिसीजन किया। फैक्ट्स कुछ इस तरह से हैं कि दो पार्टनर्स के दरमियान डिस्प्यूट अराइज होता है और उनकी सेपरेशन की बाबत, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की बाबत और मेंटेनेंस की बाबत लेडी वाइफ जो है वो फैमिली कोर्ट को रजू करती है। उन दोनों के बतन से एक बेटी पैदा होती है और उसका मेंटेनेंस भी क्लेम करती है। इस केस में 2 राउंड ऑफ लिटिगेशन होती हैं। फर्स्ट जो सूट ऑफ वाइफ होता है, मदर होता है, वो डिग्री हो जाता है और अपीलेट कोर्ट उसको मॉडिफाई कर देती है सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट। बट जो रिस्पोंडेंट हस्बैंड है वो फेल रहता है मेंटेनेंस पे करने और मैटर चला जाता है बिफोर दी लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर इस सारे कंडक्ट को डिस्कस करती है, उस फादर के कंडक्ट को, और ये डिस्कस करती है कि फ़ादर की क्या ज़िम्मेदारी है और फिर ये भी उसकी फ़ाइनेंशियल स्टेटस भी डिस्कस करती है। और ये डिस्कस करती है कि फ़ादर को कोई मंथली आलमोस्ट 1,30,000 रुपया रेगुलर उसके अकाउंट में आ रहा है और उसके 1 साल के पीरियड में उसकी जो बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन है उसमें काफ़ी ह्यूज अमाउंट आती है। तो ये ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट इसमें ये होल्ड करती है कि क्योंकि इसका फाइनेंशियल स्टेटस बड़ा रीज़नेबल है बट ही इज़ रिलेक्टेंट टू पे द मेंटेनेंस टू हिज एक्चुअल इज ओरिजिनल डॉटर, सो ही इज़ नॉट इंटाइटल्ड फॉर एनी काइंड ऑफ रिलीफ। और उसमें फिर ऑनरेबल कोर्ट सेक्शन 17A फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 का हवाला देती है और उसका होल्ड करती है द डिस्क्रिशन bestowed on family court was converted into obligation and use of word shall repeatedly reflecting in current statutory provision leaves no room for family court to either not fix interim relief, interim maintenance allowances, or to allow any defendant to continue defending suit without first making पेमेंट ऑफ इंटरम मेंटेनेंस। ये ऑनरेबल कोर्ट होल्ड करती है कि ये 17A की जो स्टैचुटरी प्रोविज़न है ये शेल का लफ्ज़ इसमें यूज़ हुआ है और शेल और मे का डिफरेंस इस ऑनरेबल कोर्ट में शेल की इंटरप्रिटेशन की गई है और ये होल्ड कर दिया गया कि फैमिली कोर्ट की डिस्क्रिशन में भी ये नहीं आता कि वो चाहे तो इंटरम रिलीफ इंटरम मेंटेनेंस दे या चाहे तो वो उसको राइट टू डिफेंड भी देती रहे डिफेंडेंट्स को, चाहे वो पेमेंट करे या ना करे। तो इसमें ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने इस जजमेंट में होल्ड किया कि अगर वो इंटरम मेंटेनेंस पे करने से बाज है या उससे रिलेक्टेंट है या वो डिलेइंग टैक्सेस यूज़ कर रहा है तो उसका राइट टू डिफेंड स्ट्रक ऑफ होना बनता है। इस केस में जो नीचे की प्रोसीडिंग हस्बैंड ने असेल की थी उसको अपहेल्ड कर दिया, उसकी पिटिशन को डिसमिस कर दिया और फैमिली कोर्ट की पावर्स को मज़ीद नए सिरे से इंटरप्रिटेशन मिल गई कि फैमिली कोर्ट्स हैज़ रीज़नेबल एंड अफेक्टेड पावर्स अंडर सेक्शन 17A of Family Court Act
1964, और इसमें कोर्ट्स को भी चाहिए कि वो इस प्रोविजंस को इन स्ट्रिक्टर सेंस अप्लाई करें, सो दैट कि जो लोग कोर्ट लिटिगेशन को प्रोलॉन्ग करते हैं, एप्लीकेशन दे देते हैं और फिर सो कॉल्ड हमारी डीएनए की एप्लीकेशन दे देते हैं, तो ऐसी एप्लीकेशन को विद कॉस्ट डिसमिस करना चाहिए और ऐसे डिफेंडेंट्स को, ऐसे फादर को किसी किस्म का डिस्क्रिशनरी रिलीफ नहीं देना चाहिए। इस के ख़िलाफ़ जल्द अज जल्द डिसीजन करने चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।